हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यूनो चली आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। एक बार फिर आप लोगों के साथ हूं। फिलहाल हम लोग यूपी टेट के लिए सीरीज चला रखी है ईवीएस से रिलेटेड। आज उसका एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, जो हमारा लास्ट वीडियो था हमारा परिवेश, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो 25 क्वेश्चन हमने पहले वाली सीरीज में कराए थे, और 25 क्वेश्चंस अब हम आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जरूर बताएं कि आज के जो 25 क्वेश्चन होंगे उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। और अगर कुछ लोगों ने कोई पहली बार को वीडियो देख रहा है और वीडियो पसंद आ रही है और पिछले वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। चैनल की प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, तो वहाँ पे यूपिटर 2026 के नाम से पड़ा है। तो अगर आपको डिमांड होगी तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके सामने है। ठीक है। ये पीडीएफ से हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो भी बता दीजिएगा। हम टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो में आपको मिल जाएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगने वाला देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास बाराबंकी, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है फैजाबाद, और ऑप्शन नंबर डी है कानपुर। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा आंसर, जल्दी से फटाफट। जी, ऑप्शन नंबर जो ए है बाराबंकी में लगता है। ठीक है। क्या है? बाराबंकी से 12 किलोमीटर दूर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है, जिस पर हर वर्ष उर्स यानी कि वार्षिक मेला लगता है। ठीक है। और ये कौमी एकता की एक मिसाल है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद, ठीक है, किस जनपद में आयोजित किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है नंबर ए सहारनपुर, ऑप्शन नंबर बी बिजनौर, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन नंबर डी शामली। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका, कमेंट करके बताइएगा। जी, ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है। सहारनपुर जिले में शाकुंभरी देवी की सिद्ध पीठ है। ठीक है, यहाँ पर सिद्ध पीठ है, और इस पीठ में साल में 2 बार, ठीक है, साल में 2 बार ये मेला आयोजित किया जाता है। और अश्विन नवरात्र को, तो किया जाता है, अश्विन नवरात्र को ये मेला लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा मेला साल में 2 बार लगता है। ठीक है, और अश्विन नवरात्र को लगता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। बिहार में गया में आयोजित होने वाला कौन सा मेला पितरों के तर्पण या श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए पितृ पक्ष मेला, ऑप्शन नंबर बी सोनपुर मेला, ऑप्शन नंबर सी वैशाली मेला, ऑप्शन नंबर डी राजगीर मेला। तो सोचिए कौन सा आंसर होगा इसका। जी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए पितृपक्ष मेला गया में लगता है, जहां पर पिंडदान और तर्पण करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ठीक है। बिहार में गया में नदी है। ठीक है, उस नदी का नाम है फल्गु नदी। तो फल्गु नदी के तट पर, ठीक है, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष अश्विन मास, ठीक है, अश्विन मास में ये मेला आयोजित किया जाता है। ओके। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला एक धार्मिक मेला है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो बताइए कहाँ होगा। जी,
ऑप्शन नंबर बी जो है पश्चिम बंगाल में सही आंसर है। क्या होता है कि बंगाल के अंदर जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी मिलती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस तट को इस को कहा जाता है गंगा सागर द्वीप। ठीक है, क्या कहा जाता है? गंगा सागर द्वीप कहा जाता है। और यहाँ पर गंगा सागर द्वीप में मकर संक्रांति के दिन, ये सब फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, इनको भी याद रखना है। मकर संक्रांति के दिन ये भव्य मेला लगाया जाता है। और इसके बारे में एक कहावत भी है। कहावत यह है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। है ना? ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। लक्खी मेला जो प्रसिद्ध कैला देवी की आराधना में आयोजित होता है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। बताइए कहाँ होगा? जी, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान के करौली जिले में, राजस्थान के करौली जिले में त्रिकूट पर्वत, ठीक है, त्रिकूट पर्वत पर कैला देवी का मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पर चैत्र नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में ये मेला, ठीक है, लगता है। और यहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें लांगुरिया कहा जाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? अब हम लोक नृत्य, त्योहार, लोक कलाएं और सांस्कृतिक धरोहर पर बात करेंगे। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य और मुख्य त्योहार है? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? बिहू। इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है, ये जीएस की फॉर्म में भी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, आसाम में बिहू मेला लगता है। आसाम का लोकप्रिय त्योहार एवं लोक नृत्य है। अब इसके बारे में फैक्ट समझिएगा। ये साल में 3 बार होता है। ये साल में 3 बार होता है। जो पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं बोहाग बिहू। ठीक है, बोहाग बिहू बैसाख, ठीक है, बैसाख में लगता है। और यहाँ पर फसल की बुआई होती है। तो पहली बात तो बुआई के समय होता है। ठीक है, दूसरा है माघ बिहू। जो माघ बिहू है, ठीक है, वो मकर संक्रांति को होता है। कब होता है? मकर संक्रांति को होता है। और ये फसल कटाई पर काम आता है। और एक तीसरा जो बिहू है उसको हम लोग कहते हैं काती बिहू। ठीक है, ये जो कार्तिक बिहू है वो कार्तिक मास में लगता है। ध्यान रखिएगा इसको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। ओणम, ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है? यूपीटेट 2015 का क्वेश्चन है। ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो बताइए कहाँ होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है केरल, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है? ये केरल के का राजकीय और सांस्कृतिक फसल कटाई त्योहार है। ठीक है, क्या है? फसल कटाई त्योहार है। और राजा महाबली, ठीक है, राजा महाबली के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। ठीक है,
इसका जो मुख्य आकर्षण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुख्य आकर्षण जो होता है उसको हम कहते हैं वल्लम कली। ठीक है। और इस वल्लम कली में क्या होता है, नौका दौड़ होती है, नावों की दौड़ होती है, नौका दौड़ होती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध फसल काटने वाला त्योहार पोंगल किस राज्य से संबंधित है? पोंगल किस राज्य से संबंधित है? कुल मिला के क्वेश्चन ये है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो बताइए कहाँ होगा इसका आंसर, सोचिए जी। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा तमिलनाडु। पोंगल भी एक फसल कटाई, तमिलनाडु के अंदर जो फसल कटती है तब मनाया जाता है, और ये भी मकर संक्रांति को मनाया जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति को मनाया जाता है और 4 दिन चलता है। वहां पर तमिलनाडु में ये 4 दिन चलता है। यहाँ पर सूर्यदेव और कृषि के अंदर कार्य करने वाले पशुओं की पूजा होती है। ओके, तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए पुरी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी द्वारका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार उत्तराखंड, या ऑप्शन नंबर डी अयोध्या उत्तर प्रदेश। बताइए क्या होगा जी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर ए पुरी उड़ीसा में। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा में जो पुरी है वो तटीय शहर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। आषाढ़ मास में, ठीक है, आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया तिथि को, आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ से मतलब है श्री कृष्ण। ओके, अब इसमें भगवान जगन्नाथ के भाई, उनका नाम वहां पर कहा जाता है बलभद्र। ठीक है, और उनकी बहन, बहन का नाम है सुभद्रा। तो इनकी भव्य झांकियां वहां पर निकाली जाती हैं, इसलिए इसको उड़ीसा में ये काम होता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 में उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य चरकुला के नाम से जाना जाता है और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर चरकुला से पूछा गया है। लोक नृत्य होता है चरकुला, तो ये होता है अवध क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ब्रज क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी कहाँ, रोहिलखंड क्षेत्र। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ब्रज क्षेत्र। ठीक है, तो ब्रज क्षेत्र जो है वो मथुरा वृंदावन में होता है। तो महिलाएं जो हैं अपने सिर पर एक बहुमंजिला, ठीक है ना, बहुमंजिला लकड़ी का पिरामिड रखती हैं, बहुमंजिला लकड़ी का पिरामिड रखती हैं, जिसको चरकुला कहते हैं। तो ये चरकुला क्या है? चरकुला जो है वो क्या है, वो है लकड़ी का बहुमंजिला पिरामिड। ठीक है, और इस पर 108 जलते हुए दिए, यानी कि दीपक के, तो हम जलाते हैं घरों में। ठीक है, वो संतुलन बना करके नृत्य करती है। अब क्वेश्चन नंबर 36। लठ मार होली उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध स्थान पर खेली जाती है? नंबर ए ओ गोकुल, नंबर बी बरसाना, नंबर सी वृंदावन, और नंबर डी मथुरा। तो बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बरसाना। ठीक है, मथुरा के पास है, राधा रानी की जन्मस्थली है, यहाँ पर लठमार होली खेली जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है जलीकुट्टू, जलीकट्टू नामक पारस्परिक सांडों की लड़ाई का खेल किस त्योहार का हिस्सा है? नंबर ए ओणम, नंबर बी पोंगल, नंबर सी बिहू, नंबर डी उगादी। तो बताइए क्या होगा।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है पोंगल में होता है। तो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उसमें पोंगल के तीसरे दिन, ठीक है, जिसको माट्टू पोंगल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं जिसको, तो माट्टू पोंगल कहते हैं, आयोजित किया जाता है और एक पारंपरिक साहसिक खेल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। छठ पूजा किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहार है जिसमें सूर्य देव की पूजा होती है? छठ पूजा, ठीक है। तो पहली बात ये कि छठ पूजा में किसकी पूजा होती है, तो यही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखो नॉर्मली जो मुख्य केंद्र है छठ पूजा का वो बिहार है, लेकिन पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, ठीक है, नेपाल के तराई क्षेत्र और झारखंड में भी छठ पूजा मनाई जाती है। तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा वो क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। गणेश चतुर्थी उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत किसने की थी? नंबर ए छत्रपति शिवाजी, नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, नंबर सी महात्मा गांधी, नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए किसने की। जी, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को करीब लाने के लिए, लोगों को करीब लाने के लिए, जिससे वो राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट कर सके, 1893 में, ठीक है, गणेश चतुर्थी की सार्वजनिक रूप से शुरुआत किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। शबरीमाला मंदिर में आयोजित होने वाला मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? मकर विलक्कू। तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल, या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए कहाँ होगा। जी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी केरल में। ठीक है, तो केरल में सबरीमाला जो मंदिर है, ठीक है, इसमें भगवान अयप्पा, ठीक है, भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए मकर संक्रांति को, मकर संक्रांति को ये उत्सव मनाया जाता है, जिसमें शाम के समय पहाड़ी पर दिव्य ज्योति दिखाई जाती है। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब हम आगे चलेंगे। हमारा जो पॉइंट है वो होगा पारिस्थितिकी, जल और सामुदायिक संपदा पर बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? ये हम ऑलरेडी पहले की वीडियो में भी बात कर चुके, क्वेश्चन दोबारा से इसमें इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए मेघदा पाटेकर, ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी चंडी प्रसाद भट्ट। तो बताइए किसमें आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, बता दें आपको 1973 में उत्तराखंड जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश में था, चमोली जिले में वनों की कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन शुरू किया था। और इसके जो मुखिया थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, और चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी, ध्यान रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी इनके सहयोगी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट या पर्यावरण का आतंकवादी माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बबूल, ऑप्शन नंबर बी अमलतास, ऑप्शन नंबर सी नीम, ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस या सफेदा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। जी, ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस सफेदा जो है वो इसका आंसर होगा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं और ये वाटर की, पानी की खोज में हो जाती है, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, जिससे जिससे जो आसपास की वेजिटेशन है, वनस्पति है, उसके लिए पानी की कमी हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के जल पुरुष, भारत में जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? नंबर ए राजेंद्र सिंह, नंबर बी बिंदेश्वर पाठक, नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा, नंबर डी बाबा आमटे। तो बताइएगा क्या होगा। जी, ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र सिंह। ठीक है, यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है ये। अब राजेंद्र सिंह ने क्या करा, पारंपरिक तरीकों से नदियों और तालाबों, जो सूखी नदियां थी, उनको दोबारा से पुनर्जीवित किया।
ठीक है, उनके इस योगदान के कारण ही उन्हें जल पुरुष कहा जाता है और उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, क्या है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। हमारे परिवेश में जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन की सबसे प्राचीन और प्रभावी विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 ट्यूबवेल निर्माण, ऑप्शन नंबर बी वर्षा जल संचयन, ऑप्शन नंबर सी नहरों का जाल, या ऑप्शन नंबर डी बांधों का निर्माण। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बता सकते हैं, बताइए जी। ऑप्शन नंबर बी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वर्षा जल संचयन। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश के पानी को अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से जो है कंजर्व किया जाता है और ये फिर बाद में सिंचाई के काम या किसी और काम में भी लिए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। तरुण भारत संघ नामक संस्था, ठीक है, तरुण भारत संघ नामक संस्था का संबंध मुख्य रूप से किस कार्य से है? ए वनों का संरक्षण, बी जल निकायों का पुनर्निर्माण, ठीक है, बाल श्रम उन्मूलन, सी, या नंबर डी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? जी, ऑप्शन नंबर बी। तो तरुण भारत संघ है, उसके जो संस्थापक हैं वो खुद राजेंद्र सिंह हैं। ठीक है, और ये एक एनजीओ है। ठीक है, और ये जल निकाय तालाबों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पीवाई क्यू 2018 है। हमारे परिवेश में वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे लगाए जाने वाले पौधों की कतार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्रीन बेल्ट, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन मफलर, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस, ऑप्शन नंबर डी इको फेंसी। क्या कहा जाए, बताइए जी। ऑप्शन नंबर बी ग्रीन मफलर कहा जाता है। देखो, 4-5 लाइन लगाई जाती है, कतार लगाई जाती है ऐसे पेड़ों की जो हानिकारक गैसों को रोक सके, ठीक है, और जो ध्वनि की विकिरण है, ध्वनि की किरण है उनको एब्जॉर्ब कर सके। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए बेसिकली अशोक का पेड़, ठीक है, ये साउंड एब्जॉर्बर का काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई जो हमारे ग्रामीण परिवेश की देखरेख करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए जिला पंचायत, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर डी नगर पालिका। बताइए क्या कहलाती है? स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई जो गांवों की साफ सफाई, देख रेख, नालियों की सफाई, निर्माण कराना, कुछ होना है तो वहां पर खनन का, तो ये कौन देखता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हमारा परिवेश पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को वैज्ञानिक शब्दावली रटवाना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को उनके वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ना, नंबर सी परिवार में परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, या नंबर डी केवल पर्यावरण विद बनाना। बताइए कब होगा जी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों को उनके वास्तविक पर जीवन के परिवेश से जोड़ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 में भी आया है, 16 में, 22 में आया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? नंबर ए 22 अप्रैल, नंबर बी 5 जून, नंबर सी 16 सितंबर, नंबर डी 11 जुलाई। बताइए कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है 5 जून। ठीक है, देखिए 1972 में, ठीक है, स्टॉकहोम में यूएन का एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसमें पर्यावरण से के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए जागरूकता फैलाने के लिए पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और 5 जून 1974 को ये बनाया गया था। ठीक है, पहली बार, फर्स्ट टाइम।
तो क्वेश्चन नंबर 50, घरेलू गोरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर ए 20 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 5 अप्रैल और ऑप्शन नंबर ए 25 मई। 20 मार्च, 22 मार्च, 5 अप्रैल या 25 मई, कब होगा? तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह से ये पूरी श्रृंखला 50 क्वेश्चंस की 2 वीडियोस में पूरी हुई है परिवेश से रिलेटेड। और सारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जितने भी नॉर्मल इवेंट्स हैं, वो सब हमने कैलकुलेट किए हैं। और यूपी टेट में जो पुराने साल में रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आए हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को देखिएगा जो, और ये जरूर बताइएगा कि आपके इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आगे भी हम लोग इसको जारी रखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें। उसके बाद पूरे ईवीएस का हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।